युवा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत अच्छे हैं। कोई भी पोस्ट या कोई भी पार्टी ज्वाइन करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और ऐसे ही नहीं है कि आप एक चर्चित चेहरा बन गए तो आपको राजनीति में आ जाना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से आज यहाँ पे बैठी हूँ। नमस्कार, आप मंथन टुडे देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी से घर घर में फेमस हुई स्वाति मिश्रा श्रावण महोत्सव को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं से, और साथ में नेहा जी इस कार्यक्रम को भव्य रूप से बनाने की पूरी जोर इसमें लगा रही हैं। इस सीधे जुड़ेंगे और देखते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रही स्वाति मिश्रा। जो भी लाइफ में करते हैं उसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ आप नेगेटिव देखें या सिर्फ पॉजिटिव देखें पॉसिबल नहीं। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से आज यहाँ पे बैठी हूँ। आप मुझे जानती हैं सोशल मीडिया की वजह से, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव रहा। और लोग किस तरीके से इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं अब ये उनके माइंडसेट और उनके काम करने के तरीके पे है। और जैसे मैम का कोई ऐप है जो प्राइवेट मीडिया FZ फिल्म्स है, जो आर्ट एंड कल्चर और टूरिज्म को प्रमोट करती है, जैसे जो लोगों से कनेक्ट करती है। बेसिकली अगर कोई चीज़ किसी के अच्छाई के लिए हो रही है, समाज के या किसी पर्सनल इंडिविजुअल के अच्छाई के लिए हो रही है, वो चीज़ को अगर पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही रहेगा और उसी में काम करेगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत अच्छे हैं। मैं उनके एज अ क्या बोल सकते हैं, बड़ी बहन उनको ये सलाह देना चाहती हूँ कि आजकल पैशन का ज़माना है। आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन साथ में पैशन को भी फॉलो कीजिए, साथ में कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखिए और ईमानदारी से कीजिए जो करना है। नेहा मैम, आप तो समाज सेवा भी करती हैं और लोगों के बीच काफ़ी चर्चित चेहरा भी हैं। तो इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है, ऐसे में सरकार के कामों को आप कैसे देख रही हैं और क्या हम आपको चुनाव में देख पाएंगे? देखिए, मौका अगर देंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और एक नेता भी सामाजिक कार्य ही करता है, वो सामाजिक कार्यों से ही पहचाना जाता है। नेता नेतृत्व में आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि मैं कलाओं और संस्कृतियों को जिस तरह से उभारने पे आई हूँ और लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि वो हमारा ज्यादा से ज्यादा साथ दें। और जैसा कि स्वाति जी ने भी बताया कि युवाओं को आगे बढ़ के जो भी काम करें ईमानदारी से करना चाहिए, तो उसमें हमें आजकल की पीढ़ी युवाओं की पीढ़ी है, अगर वो हमें हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं भी एक युवा पीढ़ी हूँ, मैं भी एक विश्वासजनक संदेश देना चाहती हूँ। हम लोग हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं से हम लोग आपके लिए कोई ना कोई स्टेप लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आगे बढ़े, क्योंकि बढ़ेगा युवा तभी बदलेगा। देखिए, वो तो मुझे उस पर कुछ बोलना या फिर उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता मेरे लिए सही है, क्योंकि जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, मेरे पिताजी ने बीजेपी ज्वाइन किया, इसके लिए मैं अपने पिता के सपोर्ट में भी आई थी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज जितने टैलेंट सामने आ रहे हैं, मेरी तरह के जितने टैलेंट हैं या जितने युवा लोग सामने आ रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट ही है। तो मैं तो पापा को बहुत बहुत मैंने बधाई दी और बधाई देने के लिए स्पेशली मैं आई थी। और मुझे भी कॉल्स कई आए, लोगों को लगा कि मैंने ज्वाइन किया है, बट यहाँ से मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मैंने ज्वाइन नहीं किया, मेरे पिताजी ने ज्वाइन किया है। मैं संगीत के द्वारा ही आपका सेवा भी करना चाहती हूँ। क्या आने वाले समय में आप भी बीजेपी ज्वाइन करेगी? देखिए, मैं एक बात बताती हूँ कि कोई भी पोस्ट या कोई भी पार्टी ज्वाइन करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और ऐसे ही नहीं है कि आप एक चर्चित चेहरा बन गए तो आपको राजनीति में आ जाना चाहिए। जब मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल खुद को समझूंगी तो मैं सोच सकती हूँ। अभी मैं म्यूजिक में बहुत अच्छी हूँ। तो आपने सुना स्वाति मिश्रा ने क्या कुछ कहा, चाहे राजनीतिक हो या फिर सोशल हो, हर चीज में स्वाति मिश्रा सबसे आगे रहती है। बता दें, बीते कुछ दिन पहले ही उनके पिताजी ने भाजपा को ज्वाइन किया है और वो सीधे तौर पे कहती नजर आ रही है कि मैं पॉलिटिक्स राजनीति में नहीं जाऊंगी, फिलहाल मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं संगीत के माध्यम से ही आगे बढ़ती हूँ। पहले 10% मैं मेहनत करती थी, लेकिन अब मुझे 100 गुना ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।